राजस्थान में भाजपा ने एक बार फिर अपने कुनबे का विस्तार किया है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कई नेताओं ने आज बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। आपको बता दें, इस अभियान का नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने किया। इस कार्यक्रम में हवा महल विधायक स्वामी बालमुकुंदाचार्य, बीजेपी नेता रवि नैयर और प्रदेश सचिव पिंकेश पोरवाल मौजूद रहे। आपके प्रवक्ता मयंक त्यागी, कांग्रेस के नेता मनोज ठाकवानी और दौलत तिलोकानी समेत कई प्रमुख चेहरे आज बीजेपी में शामिल हुए। न्यूज 21 से बातचीत करते हुए इन नेताओं ने कहा कि वे सनातन संस्कृति की रक्षा और हिंदुत्व की भावना से प्रेरित होकर बीजेपी में आए हैं। पार्टी में शामिल सभी नए नेताओं का बीजेपी ने गर्मजोशी से स्वागत किया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 21। आप मेरे पीछे जो लोग यहाँ पर देख रहे हैं, आपको बता दें इस तरफ जो बैठे हैं वो हवा महल विधानसभा क्षेत्र से आए लोग हैं और मेरे सीधे हाथ की तरफ जो बैठे हैं वो आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से आए लोग हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कहलाने वाली भाजपा अब आज अपना कुनबा यहाँ पर बढ़ाने जा रही है। आपको बता दें कि हमारे साथ में आज बीजेपी ज्वाइन करने वाले दौलत जी और मनोज जी, ये दोनों यहाँ पर साथ में खड़े हैं। मनोज जी, क्या वजह रही कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने की? भाई वजह तो ऐसी है, हम सनातनी है और शुरू से मैं कांग्रेस से रहा हूँ, बीजेपी से रहा हूँ। मेरा परिवार बीजेपी से और बीजेपी विचारधारा का ही है और सनातनी है। सनातनी मेन बात, सनातनी के धर्म के से अपन इसलिए बीजेपी वापस आए। सब कांग्रेस में ऐसी क्या दिक्कत आपको लगी? नहीं, कांग्रेस में ऐसी कोई दिक्कत भी थी नहीं। बाकी हिंदू का मेरा शुरू से, हम हिंदूवादी के नाम से इसलिए बीजेपी ज्वाइन की अपन ने और सनातनी के धर्म के नाते ही बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ मैं। और मैं पहले से शुरू से बीजेपी में था, बीजेपी परिवार से था और बीजेपी विचारधारा का ही हूँ। मैं मोदी जी के विचारधारा से और बीजेपी विचारधारा से ही जुड़ा हुआ आदमी। घर वापसी एक तरीके से। घर वापसी, बिल्कुल। हमारे साथ में दौलत जी भी यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। दौलत जी, क्या कुछ आपको लगा जो कांग्रेस में नहीं है वो बीजेपी में है? देखो, अपन हिंदू है और ये हिंदूवादी है। जैसे उन्होंने नाम पूछ करके गोली मारी तो हम भी भगवे से प्यार करते हैं, तो हम भी कांग्रेस छोड़ करके बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे को बीजेपी अच्छी लगती है। इतने दिन हम कांग्रेस में थे, हमारी वो गलती थी, इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। इसलिए हम बीजेपी ज्वाइन करेंगे। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ मैं अपने बीजेपी ज्वाइन कर रहा हूँ। तो अब क्या आपका आगे लक्ष्य रहने वाला है पार्टी बीजेपी में ज्वाइन करने के बाद में? क्या कुछ वो ऐसे आप काम करने वाले हैं जो आप कांग्रेस में रहकर नहीं कर पाए? देखो, मैं मेरा एक संगठन चलाता हूँ, युवा जागृति संगठन। मैं कोई गरीब, विधवा, विकलांग बच्चों को कॉपी किताब, फ्री ट्यूशन, 1100 परिंदे, 1100 मेरा ये चलता रहता है। उसमें मैं खूब सेवा करता हूँ। लेकिन जो बीजेपी में है मैं उसमें मिल करके सेवा का काम भी करना चाहता हूँ। मेरी बड़ी इच्छा है। दौलत जी और मनोज जी के साथ में कई लोग यहाँ पर आए हैं जो बीजेपी आज ज्वाइन करेंगे। उनमें से कुछ एक आध लोग से भी बात करेंगे। आपका नाम? भगवान दास जिसवानी। आप भी कांग्रेस से बीजेपी में आ रहे हैं, क्या कुछ वजह है? वजह कुछ नहीं है। हम लोग चाहते हैं कि हम लोग बीजेपी के साथ रहें और बीजेपी एक बड़ी पार्टीज़ है और हम लोग चाहते हैं कि हम लोग सनातन है एंड हिंदू हैं, हिंदूवादी। हम लोग चाहते हैं हिंदूवादी ज़्यादा हो एक्चुअली, इसलिए हम लोग ज्वाइन करना चाह रहे हैं। सनातन और हिंदुत्व की वजह से आज ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। कुछ और भी लोग हमारे साथ हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे। कौन से विधानसभा क्षेत्र से? माली नगर में विधानसभा क्षेत्र से। क्या नाम है आपका? दिलीप पारवानी। क्या वजह है कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने की? मैं बीजेपी की सेवा करना चाहता हूं ताकि अभी जैसे पुलगांव में हुआ कि इस तरीके से नाम पूछ के और पहलगांव में, तो इस तरीके से वापस ही मैं ताकि पार्टी के साथ रहूं, ताकि पार्टी को सपोर्ट करूं, ताकि ऐसी चीज़ें वापस नहीं हों, आतंकवाद का खात्मा हो। और इसके लिए पूरा बीजेपी लग रहा है कि आतंकवाद का खात्मा हो। तो मैं पार्टी को सपोर्ट देना चाहता हूं, साथ देना चाहता हूं, पार्टी के लिए सेवा करना चाहता हूं और पार्टी इन चीज़ों का खात्मा कर रही है। ये बहुत अच्छी चीज़। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मयंक त्यागी जी भी हमारे साथ हैं। इन्होंने भी आज भाजपा का दामन थाम लिया है। मयंक जी, लंबा समय आपने आम आदमी पार्टी राजस्थान में दिया, उसके प्रवक्ता भी आप रहे। क्या ऐसा आपको लगा कि आज आपने भाजपा का दामन थामा? नहीं, ये डिसीज़न मैंने काफ़ी टाइम पहले ही बना लिया था। जिस तरह से आम आदमी पार्टी ने जब अपना साथ कांग्रेस का साथ जोड़ा, तभी से हम लोगों ने काफ़ी मन बना लिया था कि भाई जिस लड़ाई के लिए हम लोग इस पार्टी से जुड़े थे, जिसके विरुद्ध हम खिलाफ आए थे इन लोगों के साथ, अगर ये लोग बाद में उन्हीं के साथ जुड़ रहे हैं तो फिर ऐसी पार्टी के साथ लंबे समय चलना हमारे लिए संभव नहीं हो पा रहा था। तो हमने तभी इस तरह से मन बना लिया था। फिर हमने भाजपा
सबका साथ। हाँ, आगे क्या रीति नीति रहने वाली है, क्या कुछ आपका विजन है भाजपा में रह के, क्या कुछ आप करने वाले हैं? सर्वप्रथम देश हित में जो काम हो सकता है, जो भी हमारे समाज को अच्छा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए जो पार्टी काम कर रही है, दिन रात काम कर रही है, उसके साथ जितना काम कर सकेंगे कंधे से कंधे मिलाकर, जिस लायक भी हम होंगे, जो भी जिम्मेदारी पार्टी हमें आगे देगी, जिस तरह से पार्टी को समझ आएगा, हम साथ जुड़कर काम करेंगे। पार्टी का साथ देना चाहते हैं, पार्टी की सेवा ये करना चाहते हैं और जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं सनातन संस्कृति हिंदुत्व के मुद्दे पर आज ये लोग कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में इतनी भारी संख्या में, आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ लोग हवा महल विधानसभा क्षेत्र से हैं, कुछ लोग आदर्श नगर विधानसभा क्षेत्र से हैं, मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र से भी कुछ लोग आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि आज भाजपा का कुनबा एक बार और बढ़ने जा रहा है और जाहिर सी बात है प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी, हवा महल विधायक स्वामी बाल मुकुंदाचार्य जी के नेतृत्व में आज ये तमाम लोग आज कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और इनका सबका यही कहना है कि कांग्रेस की जो गुटबाजी है और कांग्रेस में जो सनातन संस्कृति का लगातार अपमान हुआ है, हिंदुत्व के मुद्दे पे वो काम नहीं करते हैं, तो इन्हीं तमाम चीज़ों को देखकर आज इन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़ दिया है और बीजेपी का भगवा ये लोग आज धारण करने वाले हैं। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।